गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को लाभ हानि चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और क्वेश्चनों को लगाने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। देखिए यहाँ पर कहा है एक दुकानदार 1140 रुपए की दर से पिस्ता बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। यानी जब 1140 रुपए में बेचता है तो 5% की हानि हुई। इसका मतलब 95% है ना, कितना 95% का दाम कितना है 1140, है ना। अब आगे कहा है तो उसे 5% की हानि होती है। अब उसने 1260 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला लिया तो उसका क्या परिणाम होगा। देखिए पहले वह कितने में बेच रहा था 1140 में, तब 5% हानि हो रही है यानी 5% 95% पर वह बेच रहा था। लेकिन अब क्या है 1260 रुपए में बेचना चाहता है, 1260 रुपए में बेचना चाहता है तो उसका प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा उसे हमें बताना है। तो देखिए इसको हम निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पर इस वाले डाटा को पहले हम सॉल्व करते हैं और यहाँ से 1% की वैल्यू ले आते हैं। तो 19 पचे 95 होगा और ये 19 छक्का 114 60 हो गया। 5 इकन्नम 5 हो जाएगा और 5 बरहियम 60 हो जाएगा। यानी 1% की वैल्यू कितना है 12 है। 1% माने 12 है तो इसी 12 से भाग दे दीजिए, यहाँ कितना परसेंट होगा ये पता चल जाएगा। 12 से भाग दे देंगे, 12 इकन्नम 12। अब ये 60 नहीं कटेगा, कहने का मतलब है एक अंक नहीं कटेगा, दो अंक लेंगे, जीरो बढ़ेगा, 12 पच्चे 60। यानी जब वह 1260 रुपए में बेचेगा तो वह 105% पाएगा। तो 100% तो सबका होता है ना। ये जो 5% ज्यादा आया है यही क्या है लाभ है। यानी 5% क्या होगा, इसको लाभ होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही इजी सवाल है। यहाँ पर लागत मूल्य के 25% पर घड़ी बेची जाती है तो इस 25% का मतलब क्या होता है कि 25/100 कितना 25/100। 25 इकन्नम 25, 25 चौका 100, यानी 4 रुपए के सामान पर 1 रुपया का क्या होता है लाभ होता है। जब ये 4 रुपए के सामान पर 1 रुपया हम लाभ लेंगे तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा। तो बाबू आप कहोगे कि विक्रय मूल्य बनेगा 6 रुपया, है ना। अब यहाँ पर कहा है विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताओ। यानी जो लाभ 1 रुपये का हुआ है ना उसका प्रतिशत बताना है, लेकिन विक्रय मूल्य से तुलना करके। विक्रय मूल्य हमारा क्या है 6, तो एक का लाभ हुआ, इसी का प्रतिशत बताना है किससे तुलना करके, विक्रय मूल्य से। और विक्रय मूल्य कितना है 6 गुणे 100 कर देंगे। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, है ना। 6 इकन्नम 6 और 6 6 4 बच जाएगा 6 से, है ना। 2 दूना 4 2 3 6 यानी 16 सही 2/3%। ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुश्किल कुछ नहीं है, आसान है ना। बस चीजों को आप अच्छे से ध्यान से समझिए। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और हिला देने वाला है ना। हिला देने वाला है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत कठिन होगा, इसको लगाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखने में भले ही विशालकाय है लेकिन ये अंदर से बहुत खोखला है। चलो देखते हैं। इसमें कहा है जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो उसे 37% की हानि होती है ना। लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12 दाम पर बेचा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से देखना, है ना। विक्रय मूल्य के 7/8 कीमत पर, फिर यहाँ पर भी कहा है विक्रय मूल्य के 9/12 कीमत पर यानी दाम पर, है ना। तो यहाँ पर हमारा दोनों जगह विक्रय मूल्य है तो उनका आधार आप सेम कर लीजिए। सेम क्यों करना है,
क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो इसका आधार 8 है और इसका आधार 12 है। अगर मैं इनके आधार को सेम कर लेता हूँ तो हमारे लिए कुछ मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो आधार सेम कैसे करेंगे? 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 8 का एलसीएम 24। इसे 24 बनाने के लिए आप 3 से गुणा करोगे तो ऊपर भी 3 से गुणा हो जाएगा। इसे 24 बनाने के लिए 2 से गुणा करोगे तो ऊपर भी 2 से गुणा हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये कितना हो गया? 7 तिया 21, है ना। जरा ध्यान से सुनना, यानी यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 8 तिया 24। यहाँ पर भी विक्रय मूल्य कितना है? 12 दूना 24, यानी हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 24। हमारा विक्रय मूल्य 24 है। और जब 24 को यहाँ पर देखो 8 तिया 24 है तो ऊपर कितना है? 7 गुणे 3 7 तिया 21, यानी इसी 24 को जब 21 में बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। यानी 37% की हानि का मतलब कितना है? 100% टोटल होता है। जब उसमें से आप 37% कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप ये कहोगे कि 37% कम हो गया तो वो हो गया 63%, है ना। अब इसमें आगे कह रहा है जब वह 19/12 दाम पर बेचा जाता है तो 19/12 को हमने अब क्या कहा है? 12 दूना 24, है ना, नीचे 24 ऊपर 19 दूना 38, यानी उसी 24 को जब हम 19 दूना 38 में बेचते हैं, 38 में बेचते हैं तो कितना परसेंट लाभ होगा? तो देखो यहाँ पर 21 का 3 गुना, 21 तिया 63, तो 38 का 3 गुना आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2 और 3 तिया 9 2 11, 114। तो लाभ यहाँ पर कितना होगा? तो यहाँ पर कहा है दाम पर बेचा जाता है, यहाँ कहा है प्रतिशत लाभ, है ना। प्रतिशत क्या होगा? लाभ का प्रतिशत कहा था, लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? ये 14 होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु जो होती है वह अपने आप में 100% होती है। दोस्तों इसको बड़े ही सहजता से बहुत ही ध्यान दे करके आपको लगाना है, तब आप लगा पाओगे, है ना। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने के बजाय 78 रुपए में बेचने से लाभ का प्रतिशत दुगुना हो जाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई क्रय मूल्य है और उसको हमने क्या किया? उसको उस वस्तु को यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य है और उस वस्तु को हमने 69 में बेचा, है ना। और 69 के बजाय अब कह रहा है कितने में बेचा जाए? 78 में बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत दुगुना हो जाता है। देखो यहाँ से यहाँ का जो अंतर है वो 9 है। इस 9 के बढ़ने की वजह से ही क्या हुआ है? 9 के बढ़ने की वजह से ही ये प्रतिशत का मान दुगना हुआ है। इसका मतलब यहाँ जितना लाभ था, है ना, जहाँ जितना लाभ था उतना लाभ यहाँ भी मिला है। तो यहाँ अगर 9 मिला है तो यहाँ पर लाभ कितना मिला है? 9 मिला है। और वही यहाँ से 9 घटा देंगे तो यहाँ क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो आज का यह वीडियो हमारा कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, है ना। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।